का जो ये प्रोग्राम है तहरीक नौजवान कश्मीर, इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी रहनुमा भी शामिल हैं। आज के एहतजाजी प्रोग्राम के हवाले से हम इनसे जानते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ शुरा रैली का, जो हमारा मकसद था कि एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की जाए जम्मू कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हकूक़ के हवाले से। तो उस हवाले से हम कामयाब रहे कि हमारे साथ वकला ने, ताजरों ने, हमारे जो है तो ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, सियासी कारकुनों ने, जो मेरी कॉल पे हमारी पार्टी ने भी और तहरीक जवानान कश्मीर ने भी जो है तो हम तावन करके हमने रैली का इनकाद किया था। उसका ये आखिरी सेगमेंट है कि हमने जाके चंद मुकर्रर बोल के बताएं कि हमने रैली निकाली क्यों थी, उसका मकसद क्या था। तो यहाँ आज क्योंकि और भी तरह के प्रोग्राम हैं, उस हवाले से शहर बंद रहा, हमने अतराफ़ पे जो है रैली घुमाई, आपकी नज़रों से गुजरी। तो इसका मकसद ये है कि भारत के जो इक़दाम हैं जो उसने 5 अगस्त को किए वो हमें कबूल नहीं है। उसके बाद जो लॉकडाउन है वो हमें कबूल नहीं है। ये जुल्म है, ये सितम है, और ये किसी कौम को अपनी आज़ादी और हक़ खुदरातियत की तहरीक से दूर नहीं रख सकते। इस तरह के इक़दाम ना ही हमारा जज्बा सर्द हो सकता है, ना ही हम उस पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक दूसरा इशू है गिलगित बल्तिस्तान का, तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है, हम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के गुड गवर्नेंस के हक़ में हैं, उनके अवामी हकूक़ के हक़ में हैं, उनके आइनी हकूक़ के हक़ में हैं। हम सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से अपनी डिमांड रखते हैं, मुतालबा रखते हैं कि उनको जितने हकूक़ दे सकते हैं दें, खा वो आज़ाद कश्मीर तर्ज पे हों या किसी और तरफ, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर के मसले से अलग ना किया जाए कि जिससे हमारा 15 लाख वोट कम हो जाए, जो आने वाले वक्तों में मुल्क पाकिस्तान को भी और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी नुकसान होगा, वोट कम हो जाएगा। लिहाजा जिस मसले के फरीक हैं ऐसी पोजीशन ली जाए कि उनको हकूक़ भी मिल जाएँ। आज़ाद कश्मीर में भी एक सेटअप मौजूद है, तो कश्मीरियों के मशावरे के साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो बुनियादी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मशावरे से उनको गुड गवर्नेंस दिया जाए, हम उसके हक़ में। तो भारत के जो इक़दाम है उसको रिमूव करने पड़ेंगे। जब तक हमारी राय शुमारी नहीं होती पूरी जम्मू कश्मीर में, उस वक्त तक भारत अपने वो जाबराना इक़दाम वापस ले, आइनी तरमीम वापस ले और उसकी रियासती पोजीशन बहाल करे। तो अल्लाह के फजल करे से हम अपने सारे तबक़ात से मिलकर ये पैगाम जगह जगह पे देते रहेंगे। आने वाले कल भी रावला कोर्ट है, गुज़श्ता 2 दिन कबल जो है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक रैली थी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हम हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ मिल के ताउन की दुनिया के ऊपर अपनी बात बुलंद करते रहेंगे। तो मैं आपके TV चैनल के जो है तवज्जुह से ये भी हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 1 साल कबल आज़ाद कश्मीर के परचम को रिकगनाइज़ किया। तक हकूक़ की बात है, इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के आइनी हकूक़ के हक़ में हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई इक़दाम ना हो जिससे 15 लाख वोट कम हो जाए और भारत उससे फ़ायदा उठाए, तो जिससे कश्मीरियों को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान को भी। उनके हम आइनी हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जहाँ से गुड गवर्नेंस शुरू होती है और आगे बढ़ती है, उनकी उसमें हक़ में आने हकूक़ दी जाए, लेकिन ऐसी पोजीशन आइनी तौर पे ना ली जाए जिससे हमारे वोट कम हो जाएं और गिलगित को भी नुकसान हो, बल्तिस्तान को भी हो, इस कश्मीर को भी हो और भारतीय मकबूजा कश्मीर को भी हो। तो लिहाजा इस सारे मकसद ये था दुनिया को बताने का कि हम खामोश नहीं हो गए कि हमें जो है तो 1 साल से ऊपर चला गया और भारत ये समझे कि कश्मीरी जो है तो उनको हम मिटा देंगे। ऐसा हो नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं है कि श्रीनगर की सड़कों पे बहने वाले खून का सौदा किया जा सके, ना किसी को करने देंगे हम। तहरीक नौजवान के ज़ेर एहतमाम, जिसको अजीरा के अंदर, सब डिवीज़न अजीरा के अंदर आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रही है, तो ये गुजारिश ये करूँ कि इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो उस पार के मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के बाद जो हिंदुस्तान ने इस यहाँ के पूरे खिते की है कि उसकी जोग्राफी हैसियत, आबादी का तनासब जो है उसको चेंज करने की जो बात की है, उस अतबार से वहाँ पे जो मज़ालिम डाले जा रहे हैं। यहाँ पे लॉकडाउन, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लॉकडाउन एक नॉर्मल किस्म का लॉकडाउन कोविड-19 में हुआ, तो कितनी तकलीफ़ हुई यहाँ के लोगों को माशियत के अतबार से, तजारत के अतबार से। तो वो उस लॉकडाउन की अगर बात देखी जाए तो वो एक खौफनाक किस्म का लॉकडाउन जो हमारे जम्मू कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के उस हिस्से में किया गया, जिसकी वजह से हमें शदीद किस्म का वो यहाँ पे दुख पहुँच रहा है और यहाँ के लोगों को दुख पहुँच रहा है। मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि हम GB के हकूक़ की बात भी करते हैं कि GB को हकूक़ दिए जाएँ और वहाँ के लोगों के राय के मुताबिक जो वहाँ के लोग चाहते हैं तो उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला भी किया जाए। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक इस जदोजहद को जारी रखने के लिए, इसकी आज़ादी के लिए हम इस कोशिश को जारी रखेंगे और इस तरह के प्रोग्रामात इंशाअल्लाह जारी रहेंगे। आप समझते थे कि हम मकबूजा कश्मीर की रियासत का दर्जा खत्म करके इसको भारत का हिस्सा बना के कश्मीरियों की तैयारी खत्म करके नहीं कर सके खत्म।
देख लो, चप्पल चप्पल सिर्फ एहसास है, गली गली में आवाजें गूंज रही हैं, चीर रही है फजा को कि हम आजादी हासिल करेंगे, हमें भारत जबरों तशद्दुद से अपने साथ नहीं मिला सकता, नहीं मिला सकता। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक नौजवानान कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी। आइए उनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम की गर्ज़ व गायद क्या है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और मैं बेसिकली रावलाकोट का से मेरा ताल्लुक है। आज हमने इसलिए किया कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो एक बात चल रही है कि उसे पाकिस्तान का अबूरी आइनी सूबा बनाया जा रहा है और हमारे कुछ नासमझ दोस्त उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले हुए हैं। हमारा मकसद ये था कि लोगों को ये समझाया जाए कि भाई अबूरी आइनी सूबे का पहले आप मतलब तो समझें। ये कोई तकसीम कश्मीर नहीं है, ये एक प्रोविजनल स्टेटस है और ये उस वक्त तक है जब तक यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट होती। फिर आप गिलगित के लोगों की विल देखें, गिलगित के लोग 3 बार उनकी सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर हो चुकी है जो GB असम्बली है कि हमें पाकिस्तान का प्रॉपर आइनी सूबा बनाया जाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में पाकिस्तान कभी भी उन्हें आइनी सूबा नहीं बनाएगा, लेकिन एक अबूरी आइनी स्टेटस है। उनकी वेलफेयर के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए, उन्हें एक ऑर्डर के तहत उनकी चीज़ों को सेटल करने के लिए। आज जो GB में जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं उनसे पूछेंगे क्या उन्हें ये पता है कि अभी जिस वक्त GB का गवर्नर कौन है, वज़ीर आला कौन है, बग़ैर किसी चीज़ को जाने वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आज के दिन हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के नाम किया, हमने उनकी हमायत में किया और उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की।